हेलो, बहुत सुंदर व्याख्या की है। कविता के माध्यम से नेताजी ने यज्ञ के महत्व इतनी तरह के हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए इसके साथ जिस तरह का रोग हो उसका उपचार भी हमें करना पड़ता है। सिर्फ यज्ञ से हम प्रयत्न करते हैं, करते रहना चाहिए। जैसे कुछ रोग है या कोई और तकलीफ है, कईयों को तो इसके धुएं से खांसी भी होती है, उसकी एलर्जी है। कई सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं इतने कि ऋतु के अनुसार ना तो संविधान यूज कर पाते हैं ना ही सामग्री। तो जैसे ऋषि मुनियों ने सामग्री और यज्ञ की का प्रावधान किया हुआ है, उसके अनुसार ऋतु अनुसार संविधा भी हो, सामग्री भी हो, सब कुछ हो, तब वो यज्ञ हमें फलता और फूलता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। बड़ी सुंदर चीज़ है, लेकिन प्रयत्न और ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म हमें फल देता है। आइए एक भजन के द्वारा वही बात है कि हम कितना स्वाध्याय करें। जैसे जैसे बुद्धि हमारी परिपक्व होती है, ज्ञान भी बढ़ता है, सोच भी बढ़ती है, चिंतन भी बदलता है। अभी अग्नि और पानी के आज सुबह का स्वाध्याय चल रहा था, तो दोनों में सामंजस्य बताया कि पानी जो है अग्नि को बुझा देती है, लेकिन अग्नि जो है पानी के बिना जल नहीं सकती। उसके लिए भी पानी उतना ही जरूरत है। सब ये पंच महाभूत है जो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। तो पंच महाभूतों का महत्व और पानी और अग्नि का सामंजस्य बताया था सुबह के उसमें। तो वो अभी पंडित जी जैसे मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। बाकी एक एक मंत्र लो, वो जैसी इस उम्र में हमारी वो है क्षमता या सोच परिपक्व हुई है। गीता भी मैं आजकल पढ़ रही हूँ, 13वें उस पर पहुँच रही हूँ। तो चिंतन क्या देता है कि एक एक शब्द को समझे, गुने, जिए, तो वो अर्थ सार्थक हो जाता है। लेकिन हम बचपन से सोचे हम क्या थे, कहाँ हो गए, क्या हो गए, कैसे कैसे हम परिपक्व होते गए, कैसे कैसे सोच बदलती चली गई, ये इस भजन में आया है। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। मैं था खाक का एक जरा, और क्या थी मेरी हस्ती। मैं था खाक का एक जरा, और क्या थी मेरी हस्ती। यूं था पेड़ खा रहा था, यूं था पेड़ खा रहा था, यूं तूफान में हो किश्ती दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। देखिए, ये जो अज्ञानता हमारे अंदर परिपक्वता से पहले थी, या आज भी काफ़ी हमारे कई लोगों के अंदर है। जैसे गुरु जी के पास गई, सदातनी थे, वो बता रहे थे आज सुबह
गणपति जी की पूजा करी, हमने शंकर जी की पूजा करी, हमने उनकी पूजा की, इन देवी देवताओं की पूजा करी। तो मैंने उनको बोला कि हमारे माता पिता ने या स्वामी दयानंद जी ने हमें एक ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरित करते रहे कि ये सबके भी ऊपर भगवान है। शंकर जी बैठे हुए किसी के ध्यान में, विष्णु जी ध्यान में बैठे, देवी देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो ईश्वर से मिलती है। तो उन्होंने ये शब्द कहे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पिता ने ये संस्कार दिए कि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर सबका पालनहार है, सबको बल शक्ति क्षमता अनुसार, जैसे शिव जी की शक्ति है या किसी देवी देवता की शक्ति है, उनको उसमें परिपक्वता कैसे वो देते हैं, ये ईश्वर की शक्ति काम करती है। लेकिन होता एक ईश्वर है, बाकी सब उनकी संतान है। आत्मिक उन्नति कर करके वो भगवान पद को पा जाते हैं, शक्तियों को पा जाते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिया जो मोती। कौन सा मोती? ज्ञान का, सोचने का, चिंतन करने का। तू मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिया जो मोती, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, इस जिंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। यूं तो लाखों हैं जहां में, तेरे जैसा कौन होगा। लाखों हैं दिव्य आत्माएं, अनंत आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं, लाखों करोड़ों हैं। लेकिन क्या कहा? यूं तो लाखों हैं जहां में, तेरे जैसा कौन होगा, तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मेरा कौन आसरा था, मेरा कौन आसरा था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझाऊं। अब देखिए आगे, जब ईश्वर की कृपाएं होती हैं तो किस तरह से आत्मिक प्रसन्नता मिलती है, और हमारे ऊपर हम कल्पना करते हैं कि वो भी खुश है, वो भी खुश है, वो भी खुश है। तू जो मेहरबान हुआ तो जग भी मेहरबान है, तू जो मेहरबान हुआ तो जग भी मेहरबान है, ये ज़मीं भी मेहरबान, आसमां भी। ना गीत ना गला था, ना गीत ना गला था, तेरी कृपा से पहले ना गीत ना गला। जब मैंने नया नया आर्य समाज में आना शुरू किया, महिला सत्संग में, तो पंडित जी या अपनी बहनें बोलती थी भजन बोलो, भजन बोलो। आवाज़ नहीं निकलती थी, शब्द ही नहीं जुड़ते थे। तो ये शब्द मुझे इतने अच्छे लगते थे कि उसकी कृपा हुई
तो आज हम गाने वाले आज यहाँ बैठ करके गा पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये उसकी कृपा के बिना तो नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा तत्पर रहे। और फिर जब आनंद होता है, तो जब वर्षा ऋतु होती, बारिश होती, तो देखिए आज अच्छा हुआ, ईश्वर की आशीर्वाद बरसा रहा है ना। और जब मन उदास हो, अज्ञानता हो, तो देखो ना, ये भी रो रहा है हमारे साथ। आपके मन की भाव विचार जो है प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। आप जैसे भाव करते हैं वैसे ही हमें दृश्य दिखते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें। अंत में है, चारों तरफ तुम ही हो, हर तरफ तेरा उजियारा, चारों तरफ तुम ही हो, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्ले प्रभु जी मेरे दिल में डालो डेरा, दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक जानी, इस जिंदगी से पहले दर दर की खाक छानी, इस जिंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। धन्यवाद सबका। और जो हम आज है, हमने इससे और ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है, अपने आप को दिव्य बनाना है, आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति करनी है। तभी और हर पल उसका धन्यवादी बने, हर पल तू ही आशीर्वाद दे, तू हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। ओम शांति।